हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे। रत्नकांत शास्त्री जी का मंगलाचरण लेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते। आज का जो विषय है उसको प्रारंभ करने से पहले आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। मेरी कहानी है, प्रवचन से रिलेटेड इसलिए सुनाता हूँ। जब 10th पास करी थी मैंने तो मेरा मन शास्त्री का था, लेकिन मेरे कुछ संबंधी जन थे जिनका मेरे को ये कहना था कि शास्त्री बाद में कर लेना, पहले कुछ और लौकिक डिग्री हासिल कर ले जिससे धन की एक अच्छी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि सामान्यतः ऐसी उन लोगों की मान्यता थी कि शास्त्रियों को धन की प्राप्ति आसानी से नहीं होती है। तो उन्होंने मेरे को भी यही सलाह दी कि पहले धन का कुछ इंतजाम कर ले, फिर ये जो धर्म का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, इसमें लग जाना। तब कुछ समय के लिए मैं भी निरुत्तर रहा था, क्योंकि मेरे को भी उत्तर समझ नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे मेरा भी मन विचलित हो गया, कि मेरा भी मन हुआ कि पहले मैं कुछ और करता हूँ, फिर शास्त्री करूँगा। तब मुझको टोडरमल जी ने एक उपदेश दिया। वो जो उपदेश दिया उसके कारण मैं आज यहाँ हूँ, तो वही उपदेश मैं आप सभी के सामने आज प्रस्तुत करूँगा। टोडरमल जी ने एक सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक ग्रंथ लिखा, ग्रंथ कहें टीका कहें, तो वो जो है गोमटसार जीवकांड, कर्मकांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार, क्षपणासार, इन 5 महाग्रंथों की टीका टिप्पणी स्वरूप उन्होंने लिखा है। तो उसके प्रारंभ में उन्होंने एक पीठिका लिखी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका नाम से वो प्रसिद्ध है। उसमें से मेरा विषय है, तो चंद्रिका का पहले मैं आपको विभाजन बताता हूँ। चंद्रिका में उन्होंने मुख्यतः 3 विषय लिए। एक तो कर्णानुयोग, उसमें पूरा, चूंकि सम्यक ज्ञान चंद्रिका में वर्णन पूरा कर्णानुयोग का है, तो उन्होंने पहले कर्णानुयोग क्यों आवश्यक है जीवन में उसको सिद्ध करा, अन्य मतियों की अपेक्षा से, कि नहीं आपका भी मत गलत है और कर्णानुयोग भी आवश्यक है। वह मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, वह आप अवश्य पढ़ें, वह भी एक बहुत अच्छा विषय है। फिर दूसरा विषय उन्होंने रखा शास्त्राभ्यास की सार्थकता, कि हम जो शास्त्राभ्यास करते हैं वो सार्थक है, निरर्थक नहीं है। फिर तीसरा विषय उन्होंने रखा मनुष्य भव की दुर्लभता। तो मनुष्य भव की दुर्लभता पर तो अभी आपने 2 दिन पहले भाई प्रयाग से व्याख्यान सुनाई है। तो मैं जो दूसरा पॉइंट है शास्त्राभ्यास की सार्थकता, उसके ऊपर मैं व्याख्यान करूंगा। शास्त्राभ्यास की सार्थकता में टोडरमल जी ने एक स्वयं से ही, या फिर उनके सामने कोई आया होगा, जिसको उन्होंने ऐसे लिखा सम्यक ज्ञान चंद्रिका में, अर्थ का पक्षपाती यानी धन का पक्षपाती। ये जो टॉपिक है बहुत लंबा है, 40-50 पेज की करीब की पीठिका है। तो ये जो अर्थ का पक्षपाती वाला टॉपिक है, इसको रत्नकांत शास्त्री जी के प्रारंभ में भी दिया है, आप वहां से चाहें तो देख सकते हैं। तो उन्होंने धन का पक्षपाती नामक एक व्यक्ति रखा, जो कि ये कहता है कि शास्त्राभ्यास की उतनी अधिक महानता नहीं है जितनी धन कमाने की है। तो वहां पर वह 3 बातें रखता है। सबसे पहले वह कहता है कि सर्व कार्य धन से बनते हैं। क्या कह रहा है वो, कि जितने भी कार्य हैं, लौकिक अलौकिक जितने कार्य हैं, वे सभी धन से सिद्ध होते हैं। दूसरा, धन से ही प्रभावना होती है। प्रभावना अर्थात हम जितने भी धर्म आदि के कार्य करते हैं उनमें भी जो प्रभावना है वो धन से होती है। तीसरा उसने रखा कि जितने पंडित होते हैं यानी जितने विद्वान होते हैं वे सब भी धनवान के निकट ही रहते हैं। क्या कहा उसने, 3 पॉइंट का, सर्व कार्य धन से बनते हैं, धन से ही प्रभावना होती है, और पंडित भी धनवान के निकट ही रहते हैं। पीछे अगर हो सके तो आप चला दीजिए वो वाला पेज। तो उसके निराकरण में टोडरमल जी ने कुछ 6-7 पॉइंट रखे, अपन उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, सबसे पहले टोडरमल जी ने कहा कि जो धन है, जो तुम कह रहे हो ना कि सारे कार्य धन से बनते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि धन जो है वो पहले तो भाग्य से उत्पन्न होता है, अपना उत्पन्न किया नहीं होता है। अब उन्होंने कहा भाग्य क्या होता है, तो टोडरमल जी ने कहा कि भाग्य अर्थात अपना पुण्योदय। अब टोडरमल जी ने कहा कि देखो, अपन ने करा शास्त्राभ्यास, शास्त्राभ्यास करने से जो हमारा धर्म साधन हुआ, जो हमारे शुभ परिणाम आदि हुए, उससे जो हमारे पुण्य की उत्पत्ति हुई, यानी जो पुण्य कर्म का बंध हुआ, वही हमारा भाग्य है। यानी वो ये कह रहे हैं कि धन क्या है, धन से हमें मिलती है अनुकूल सामग्री।
अब अनुकूल सामग्री मिल रही है तो यानी वो पुण्योदय से ही मिल रही होगी। अब पुण्योदय से मिल रही है तो यानी कहीं ना कहीं पुण्य बंध तो करा होगा उस जीव ने। तो पुण्य बंध कैसे करा? तो पुण्य बंध तो तभी होगा ना जब वो शास्त्र अभ्यास जैसे शुभ कार्यों में प्रवृत्त होगा। तो पहले तो उन्होंने कहा कि देख, ग्रंथाभ्यास करने से ही भाग्य उत्पन्न होगा, पुण्य उत्पन्न होगा, पुण्य को ही भाग्य का, भाग्य उत्पन्न होगा और उसी भाग्य से धन उत्पन्न होगा। तो धन अपना करा हुआ नहीं है। अपन मान लो अपना पाप का उदय चल रहा है और अपन कितनी कोशिश करें, अपन कितना ही व्यापार आदि करें, अपने को धन की उत्पत्ति होगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपना भाग्य नहीं है। भाग्य यानी अपना तत्संबंधी कर्म का उदय, पुण्य आदि नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा? धन होना या न होना ये तो उदयाधीन है। यानी अगर पुण्य का उदय है तो धन होगा और अगर नहीं है तो धन नहीं होगा। अब इस धन के होने न होने में जब संबंध पुण्य का है तो फिर उस धन के कारण हम अपने शास्त्राभ्यास को क्यों छोड़ें? मतलब टोडरमल जी ने जैसे मेरे से कहा कि मैंने उन्हें कहा कि पंडित साहब कि ये जो शास्त्र है इसकी वाचना तो मैं बाद में कर लूंगा, पहले मैं धन की व्यवस्था करता हूं, सारे काम धन से बन रहे हैं। तो टोडरमल जी ने क्या कहा? देख भाई, ये जो ग्रंथाभ्यास है इससे तेरे पुण्य का बंध होगा, उस पुण्य से तेरे ये पुण्य का बंध होगा तो उससे ही तेरा भाग्य होगा, उससे ही धन होगा। और अगर तेरा भाग्य नहीं होगा तो फिर तो धन आदि उत्पन्न भी नहीं होगा। तो धन का जब सीधा संबंध ये पुण्य से है तो धन के कारण उस शास्त्राभ्यास में क्यों शिथिल होता है? यानी वो मेरे से सीधे सीधे कह रहे हैं कि तू शास्त्री क्यों छोड़ रहा है, तू ग्रंथ का अध्ययन क्यों छोड़ रहा है उस धन के चक्कर में जो कि तेरे कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो धन है, धन के उन्होंने दुर्गुण गिनाए। तो धन के दुर्गुण गिनाते हुए उन्होंने चार चीजें कही। एक तो विनाशी है, यानी विनाशवान है, उसका विनाश हो सकता है। फिर दूसरा उन्होंने कहा भय से युक्त है, यानी जो धन है, धन कमाने के बाद आपको एक भय रहता है। कैसा भय रहता है? तो उसकी पूरी व्याख्या ईशोपदेश आदि ग्रंथों में है, शॉर्ट में बताता हूं भय से क्या अर्थ है। जैसे आपके घर पे बहुत सारा तिजोरी में बहुत सारा सामान रखा है, अब आपको कितनी टेंशन है, अलार्म लगाओ, ये करो वो करो, कहीं चोरी ना हो जाए। आपके गले में यदि कोई सोने का हार है तो आपको टेंशन रहती है ना कि कोई चेन काट ना ले जाए। तो यानी धन जो धन है, धन से प्राप्त सामग्री है, वे भय को उत्पन्न करने वाली हैं, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने क्या कहा कि बात कही थी कि जो धन है उससे प्रभावना होती है। जो दूसरे पॉइंट में कहा था उस धन के पक्षपाती का अर्थ आपको बता देता हूं। धन के पक्षपाती से, तो पक्षपाती का अर्थ एक व्यक्ति है जो कि ये कहता है कि धन ही सबसे महत्वपूर्ण है, धन के अलावा कुछ भी करना सार्थक नहीं है, तो उसको यहां पर कहा धन का पक्षपाती। तो उस धन के पक्षपाती ने दूसरा पॉइंट क्या रखा था कि धन से ही सारी प्रभावना होती है। तो टोडरमल जी ने कहा होती होगी, प्रभावना होती है, लेकिन जो प्रभावना धन से हो रही है ना वो सावध्य सहित है। किससे सहित है? सावध्य। अभी सावध्य क्या चीज है? तो सावध्य का अर्थ होता है हिंसा से सहित है, यानी वह क्रिया जिसमें हिंसा हो, यानी किसी भी जीव की या फिर किसी भी कारणवश हिंसा हो, वह सारी क्रिया सावध्य के अंतर्गत समाहित हो जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो तू धन आदि से प्रभावना की बात कर रहा है, होती है, प्रभावना होती है, लेकिन उससे जो प्रभावना होती है वह सावध्य से सहित होती है। यानी जो धन से प्रभावना हो रही है उसमें हिंसा भी बहुत होती है। कैसे होती है देखते हैं। जैसे धन से आपने रथ यात्रा निकाली, शिवरादि रथ यात्रा निकाली, पंचकल्याणक आदि कराए। अब आप एक बात बताइए, इतने बड़े आयोजन में, प्रयोजन में जो धन से हो रहा है, इसमें जीवों की हिंसा नहीं हो रही? हो रही है, अपने को नहीं दिख रही, लेकिन बहुत से जीवों की हिंसा हो रही है। तो टोडरमल जी यही कह रहे हैं कि जो धन से जो प्रभावना अधिक सिद्ध होते हैं, लेकिन उनमें सावध्य भी होता है, यानी हिंसा होती है। तो फिर सामने वाले ने प्रश्न रखा, अच्छा तो आप क्या ये कह रहे हो कि हम प्रभावना नहीं करें? क्योंकि आप कह रहे हो कि प्रभावना में सावध्य है तो हमें प्रभावना करनी नहीं चाहिए। तो टोडरमल जी ने कहा नहीं, हमने ये नहीं कहा कि प्रभावना मत कर, ये उसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभावना मत कर, ये नहीं कहा टोडरमल जी ने। टोडरमल जी ने कहा कि धन से जो प्रभावना होती है वो उत्कृष्ट नहीं है, वो जघन्य है। तो अब पूछा कि प्रभावना फिर कैसे करें, हमें प्रभावना करनी तो हम प्रभावना कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि शास्त्राभ्यास से भी प्रभावना होती है। अब शास्त्राभ्यास से कैसे प्रभावना होती है? तो एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर कोई प्रवचन कर रहा है, आप किसी का ग्रंथ की वाचना आदि सुन रहे हैं, तो आपको उससे लाभ हो रहा है या नहीं? आपको उससे ज्ञान मिल रहा है या नहीं? तो यानी वो आपके लिए तो एक मोक्ष मार्ग में साधन बन ही रहा है। तो इस तरह से उन्होंने कहा शास्त्राभ्यास करने से प्रभावना होती है।
फिर उन्होंने मूल कृति में सम्यज्ञान चंद्रिका में एक और वर्ड जोड़ा, विशेष प्रभावना होती है। शास्त्राभ्यास से प्रभावना भी विशेष होती है। तो इस विशेष का क्या अर्थ है? मतलब ये भी तो कह सकते थे कि शास्त्राभ्यास से प्रभावना होती है, तो विशेष का यहाँ पर ये अर्थ लेना कि जैसे प्रभावना, धनादिक से जो प्रभावना हो रही, पंचकल्याणक हो रहे हैं, पंचकल्याणक रथ यात्रा हो रहे हैं, इससे एक बार को व्यक्ति इतना तो प्रभावित हो जाएगा कि वो मंदिर आएगा, दर्शन करेगा, भगवान को निहारेगा, लेकिन इन सब से वो अपने आत्मा का स्वरूप नहीं समझेगा। लेकिन यदि आप शास्त्राभ्यास करेंगे, आप शास्त्राभ्यास कराएंगे, तो उससे सामने वाला धर्म में तो लगेगा ही, स्वयं धर्म में भी लगेगा, और दूसरा उसमें यह लाभ होगा कि वो आत्मा की प्राप्ति में भी अग्रसर होगा, वो मोक्ष मार्ग में भी अग्रसर होगा। इसलिए उन्होंने कहा शास्त्राभ्यास करने से भी धन की विशेष प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने कहा कि धन जो है वो विनाशी है, ठीक है, भय युक्त है, पाप उत्पन्न करने वाला है, और नरकादि निकृष्ट गतियों का कारण है। इनमें से विनाशिक भयुक्त पाप से उत्पन्न अपन ने देख लिया था, नरकादि का कारण है, यानी अभी जो धन है ये नरकादिक का कारण है। सो कैसे धन नरकादिक का कारण? तो उन्होंने उसके जस्ट पहले वाले पॉइंट में कहा था कि जो धन है ये पाप से उत्पन्न होता है। पाप से उत्पन्न कैसे होता है? तो जैसे व्यापार आदि कार्य हैं, इन व्यापार आदि कार्य में अक्सर छल होता है, छल कपट होता है, बहुत राग द्वेष होता है। तो यानी हम जब बहुत संकलेश परिणाम करते हैं, पाप भाव करते हैं, तब हम ये व्यापार आदि में धन आदि कमा पाते हैं। तो कह रहे हैं ये जो धन है ना, ये उत्पन्न पाप से हो रहा है, यानी जब आप धन की उत्पत्ति कर रहे हो तो आप असल में पाप का बंध कर रहे हो, कतई बहुत तेज पाप का बंध कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ये पाप से उत्पन्न हो रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये नरकादि के बंध का कारण है। अब आपने पाप का बंध करा, अब पाप का बंध करा है तो आपको स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं, पाप का फल कहां मिलेगा? नरकादि ऐसी गतियों में जहां पर आपको हमेशा दुख सहन करना पड़े, तो उन्होंने कहा नरकादि की प्राप्ति होती है। तो ये हुआ धन के नुकसान। अब उन्होंने कहा शास्त्राभ्यास, सो शास्त्राभ्यास से इसके एकदम उल्टे फायदे ही होते हैं। पहले तो उन्होंने शास्त्राभ्यास को क्या कह दिया? शास्त्राभ्यास जो है वो जो ज्ञान रूपी धन है, उस ज्ञान रूपी धन की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि जो ज्ञान धन है वो अविनाशी है। अविनाशी कैसी है? कैसे? तो जो अपना ज्ञान है, इस मृत्यु के बाद भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से वो ज्ञान चला जाएगा, लेकिन वह संस्कार रहते हैं। तो जो ज्ञान धन है, और यदि आपको केवल ज्ञान आदि हो गया तो वो ज्ञान हमेशा रहेगा। तो जो ज्ञान है वो अविनाशी है। फिर उन्होंने कहा भय से रहित है। अब आप बताइए, आपको यदि किसी चीज का, शास्त्र का ज्ञान है, अपने आत्मा का भान है, तो आपको किस चीज का भय होगा? नहीं होगा। समय सार में भी इसकी व्याख्या करी कि जिसको शास्त्राभ्यास का अभ्यास है, आत्मानुभव है, वो भय रहित होता है। वो एक अलग टॉपिक है। तो उन्होंने कहा भय से भी रहित है। और शास्त्राभ्यास धर्म रूप है। तो इस धर्म रूप में उन्होंने क्या कह दिया कि वो जो कह रहा था ना पहले कि प्रभावना होती है धन से, तो उन्होंने कहा कि ये भी धर्म रूप है। धर्म रूप यानी इससे भी प्रभावना विशेष होती है। फिर उन्होंने कहा शास्त्राभ्यास स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। दो चीजें कहीं, स्वर्ग और मोक्ष। एक तो चार गतियों में से ये स्वर्ग, और एक कहा मोक्ष जो है पंचम गति। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति ने पहले तो टोडरमल जी ने कहा था कि धन से तो नरकादि गति होती है, और शास्त्राभ्यास से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सो मोक्ष की प्राप्ति तो समझ आता है कि कोई व्यक्ति, मोक्ष की प्राप्ति समझ आता है कि कोई व्यक्ति यदि शास्त्राभ्यास करेगा, उससे अपने आत्मा को समझेगा, तो उसको सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो अपने आत्मा का चिंतन करेगा, आगे मुनि बनेगा, ऐसे गुणस्थान चढ़ता हुआ मोक्ष की प्राप्ति करेगा, अपने आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति करेगा। सो ठीक भी है। लेकिन ये स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई? अभी तो अपन ऊपर कहकर आए थे कि ग्रंथाभ्यास से धर्म साधन होता है, धर्म साधन से पुण्य उत्पत्ति होती है, और पुण्य की उत्पत्ति से भाग्य होता है, उस भाग्य से धन होता है। तो ये स्वर्ग कहां से बीच में आ गए? तो उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि शास्त्राभ्यास के, अपनी लाइब्रेरी ना, लाइब्रेरी के बाहर एक पोस्टर लगाए, उसमें शास्त्राभ्यास के 10 लाभ गिनाए हैं। उन ऊपर के 9 लाभ आप स्वयं पढ़िएगा, मैं आपको 10वें लाभ पर लेकर चलता हूं सीधे। सातिशय पुण्य का बंद होता है। कैसे पुण्य का? सातिशय पुण्य का। अब वहां पर अपन पुण्य के ऊपर थोड़ा सा पुण्य के ऊपर समझते हैं कि पुण्य दो प्रकार का, एक सातिशय और एक निरतिशय। तो सातिशय पुण्य और निरतिशय में क्या अंतर है? निरतिशय पुण्य होता है जो सामान्य धन आदि हैं, जो हमें लौकिक सुविधाएं प्राप्त हैं, यह है सामान्य पुण्य। अब इसके बारे में अपने जो दादा है ना, उन्होंने एक बहुत अच्छी कृति लिखी है, 2 तरह के भगवान, एक कारण भगवान और एक कार्य भगवान। उसमें उन्होंने एक बहुत 3 छंदों में एक बहुत सुंदर बात का विवेचन करा है कि सामान्य पुण्य तो कुत्ता बिल्ली का भी होता है। ये आपने प्रवचन में भी सुना होगा दादा के
कि जो अमेरिका में कुत्ते बिल्ली आदि होते हैं वो तो मालिक के साथ कार में घूमते हैं, उन्होंने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, फिर भी वो मालिक के साथ कार में घूम रहे। तो ये जो सामान्य पुण्य है ये तो कुत्ते बिल्ली आदि जानवरों का भी होता है, लेकिन जो शास्त्राभ्यास करता है उसके सामान्य पुण्य नहीं बल्कि सातिशय पुण्य का बंध होता है। तो सातिशय पुण्य बंध क्या है? सातिशय करते हैं स अतिशय। अतिशय का क्या अर्थ समझना है यहाँ पर? तो अतिशय का यहाँ पर अर्थ समझना जो असामान्य हो, जो सामान्य ना हो, जो थोड़ा अपने को अचंभित कर दे, ऐसा पुण्य होता है सातिशय पुण्य। अब सातिशय पुण्य से क्या क्या प्राप्त होता है? अब पुण्य है तो उससे कुछ अनुकूल या फिर अनुकूल सामग्री प्राप्त होंगी, तो उनसे क्या प्राप्त होता है? तो इसकी कहीं मुझे कम से कम मूल में व्याख्या नहीं मिली कि सातिशय पुण्य और निरतिशय पुण्य ऐसे भेद नहीं मिले, यदि आपको मिले तो बताइएगा। तो सातिशय पुण्य का ये अर्थ करा उन्होंने कि जिससे सम्यक दर्शन के निमित्त भूत देव, शास्त्र, गुरु ये सब प्राप्त हो, यानी जो हमारे सम्यक दर्शन यानी अपना जो गोल है आत्मानुभव, उसके लक्ष्य, उसके लिए निमित्त देव, शास्त्र, गुरु की प्राप्ति हो। एक दूसरा स्वर्ग आदि गति प्राप्त हो, उन्होंने क्या कहा था? सातिशय पुण्य, यानी जो हमारी कल्पना से परे हो। अब जो स्वर्ग आदि का भोग है, स्वर्ग आदि का सुख है, अब आप मुझे बताओ, आप उसकी कल्पना कर सकते हो? कदाचित आप कर भी लो कि पूरे दिन आराम करते हैं आदि आदि, लेकिन फिर भी आप उनकी जो ओरिजिनलिटी है उस तक नहीं पहुंच पाओगे। तो वैसा सातिशय पुण्य का बंध होता है कि आपको सबसे पहले तो सम्यक दर्शन के कारणभूत देव, शास्त्र, गुरु का निमित्त मिलता है। दूसरा स्वर्ग आदिक जो उच्च गति सामान्यतः अपन कहते हैं पुण्य की अपेक्षा से, उनकी प्राप्ति होती है। और उन्होंने एक और बात कही, जो निरतिशय पुण्य होता है वो हमें भोगों में लगाता है, यानी जो हमें धन आदि की प्राप्त, जो हमें सामान्य भोगादिक मिले निरतिशय पुण्य से, उससे हम भोगों में लगेंगे। लेकिन जो सातिशय पुण्य है उससे हमें जब देव, शास्त्र, गुरु इन तीनों का संयोग मिलेगा तो हमारा भोगों से विरक्ति का भाव आएगा, यानी हम भोगों से दूर जाएंगे। खैर, अपना टॉपिक था कि शास्त्राभ्यास से सातिशय पुण्य का बंध होता है। उसके पहले अपन ने समझा था कि शास्त्राभ्यास से स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है। तो वहां से अपन गए थे सातिशय पुण्य पर। तो ये तो समझ आ गया कि अपने को स्वर्गादिक की प्राप्ति कैसे होती है। सामान्य धन तो मिलता ही है क्योंकि पुण्य बंद हो रहा है, भाग्य है, और सातिशय पुण्य बंद हो रहा है तो उससे स्वर्गादिक जो सामान्यतः उच्च गति समझी जाती हैं उनकी भी प्राप्ति होती है। तो ये तो नहीं है कि हमारा जो शास्त्राभ्यास है उससे काम सिद्ध ना होता हो। फिर उन्होंने धनवान जो होता है उसके बारे में थोड़ा और उसको समझाया कि जो तू कह रहा है, उन्होंने शुरुआत में एक बहुत अच्छा विशेषण यूज करा था, अरे पापी, यानी उन्होंने धनवान को अरे पापी कहकर संबोधित करा था। तो पापी क्यों है उसको पूरा यहां पर समझाया कि तू जो कर रहा है, तू जो ये धन का साधन कर रहा है, ये सब तेरे पाप का कारण है, इन सब से तू पापी ही सिद्ध होता है। तो उन्होंने आगे कहा कि ये जो धन है इससे कदाचित इस लोक की सिद्धि हो जाए। इस लोक की यानी इस भव के जो कार्य हैं वो सिद्ध हो जाए। वो भी सारे नहीं होंगे, कुछ ही सिद्ध होंगे, सारे कार्य धन से सिद्ध नहीं होंगे। कदाचित इस लोक के कार्य सिद्ध हो जाए, लेकिन जो शास्त्राभ्यास है वो इस लोक के कार्य भी सिद्ध करेगा, परलोक के कार्य भी सिद्ध करेगा और अपना निज का हित भी सिद्ध करेगा। सो कैसे? निज का हित अर्थात पूर्ण सुख, निराकुल सुख, आत्मा की प्राप्ति। तो शास्त्राभ्यास से वो भी सिद्ध हो रहा है। और इहलोक और परलोक के सुख कैसे सिद्ध हो रहे हैं? तो इहलोक के वो जो भाग्य हमारे पास आया, पुण्य बंध हुआ, उससे इहलोक के सुख सिद्ध हो रहे हैं। और परलोक के कैसे? जो सातिशय पुण्य बंधा, उससे जो स्वर्गादिक ऐसी गति मिली जहां पर आपको सम्यक दर्शन के अनुकूल निमित्त बनेंगे, तो वो आपके परलोक के कार्य भी वहां पर सिद्ध हो गए। फिर जो तीसरा जो धनवान था उसने ये कहा था ना कि पंडित धनवान जो होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, उनके निकट ही पंडित आदि भी रहते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, तेरी बात गलत है, पंडित जो होते हैं वे धनवान के निकट नहीं रहते। तो सामने वाले ने कहा नहीं, हमने तो देखा है बहुत सारे जो पंडित आदि होते हैं, जो विद्वान जन होते हैं, वे धनाढ्यों के पास रहते हैं। तो टोडरमल जी ने कहा कि यदि पंडित लोभी हो और धनवान अविवेकी हो तो ऐसी अवस्था पाई जाती है। क्या कह दिया उन्होंने? पंडित लोभी हो और धनवान अविवेकी हो। अब पहले तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि जो व्यक्ति, जो विद्वान लोभी हो, जो कि ऐसे धनाढ्यों के पीछे पड़ा हो, टोडरमल जी अपने दादा कहते हैं ना कि कुछ होते हैं पंडित जो धनवानों का झोला उठाकर इधर उधर चलते हैं, तो उनकी बात करते हुए टोडरमल जी कह रहे हैं कि
जो पंडित धनवानों के पीछे लगा रहता है, धनवानों के आगे पीछे घूमता है, वो लोभी है, वो असल में तो विद्वान भी नहीं है, उसका विद्वान होना निरर्थक है। फिर उन्होंने कहा धनवान भी अविवेकी हो तब ऐसा देखा जाता है, यानी जो सामान्यतः जिस भी व्यक्ति ने ये देखा होगा कि विद्वान जो होते हैं वो धनवान के निकट रहते हैं, तो नहीं, यदि विद्वान सच्चा है, उसको स्वरूप की श्रद्धा है, उसको शास्त्र पर श्रद्धा है, तो वो धनवान के निकट पाया जाएगा। हो सकता है निकट पाया जाए, लेकिन निकट से यहाँ पर अर्थ लेना है कि वो धनवान के पीछे लगा रहे, धनवान के साथ ही घूमे। तो जो लोभी पंडित होगा वही अविवेकी धनवान के पास रहता है। फिर उन्होंने कहा कि तू कहता है कि जो पंडित होते हैं वो भी धनाढ्यों की सहायता करते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो पंडित होते हैं ना, जो विद्वान होते हैं, उनकी सेवा तो इंद्रादिक करते हैं। अभी वर्तमान में भी ऐसे बहुत से विद्वान विद्वत जन हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है, जिनके बारे में अपन ने सुना है कि उनकी सेवा इंद्रादिक देवादिक भी करते हैं। उनके बारे में भी अपन सामान्य रूप से उदाहरण में ले सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि शास्त्राभ्यासी की सेवा तो इंद्रादिक भी करते हैं, और तू कहता है कि शास्त्राभ्यासी लोभी की सेवा करता है, सो ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि शास्त्राभ्यास से इहलोक और परलोक दोनों के कार्यों की सिद्धि हो जाती है। इस तरह से जो उसने तीन बातें कही थी कि सर्वकार्य धन से बनते हैं, सो नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि भाग्य शास्त्राभ्यास से उत्पन्न होता है, और उस भाग्य से पुण्य होता है, और उस पुण्य से ही धनादि प्राप्त होता है। फिर धन से ही प्रभावना होती है, लेकिन वो प्रभावना कम, हिंसा ज्यादा है, क्योंकि सावध्य से युक्त है। वो पॉइंट भी गलत कर दिया। पंडित धनवान के निकट रहते हैं, सो रहते होंगे, लेकिन फिर वो पंडित नहीं है, वो अविवेकी लोभी जन है, ऐसा उन्होंने कह दिया। फिर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जो यदि उनने मूल में ऐसा कहा कि जो गृहस्थ होता है उसका मूल जो उसका सामान्य लक्षण होता है वो प्रभावना करना होता है। यानी जो व्यक्ति अभी गृहस्थी में है उसका मूल उद्देश्य होता है प्रभावना अधिक करना, लेकिन गृहस्थ से अपन एक दशा ऊपर चलते हैं, तो ऊपर की दशा क्या होती है? तो ऊपर की दशा होती है संयमी होना, यानी अणुव्रत आदि, महाव्रत आदि, मुनि धर्म अंगीकार करना आदि, तो ये सब संयमी में आए। पंचम गुण स्थान भी संयमी में आए। तो उन्होंने कहा कि यदि तेरी बात सही है, धर्म से प्रभावना होती है, धन से प्रभावना होती है, और वो प्रभावना ही श्रेष्ठतम कार्य है, तो फिर गृहस्थ व्यक्ति उस प्रभावना आदि के कार्य को छोड़कर संयमी क्यों बनता है? भैया संयमी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संयमी का उद्देश्य होता है कि वो अपने आत्मा का अनुभव करे, अपने आत्मा में लीन रहे। तो जो व्यक्ति संयमी बन रहा है वो ऑब्वियसली बात है गृहस्थ अवस्था को छोड़कर आया है। अब गृहस्थ अवस्था में आ गया प्रभावना, तो पंडित साहब कह रहे हैं कि जो संयमी हैं, जो मुनिराज हैं, जो अणुव्रत आदि के धारक हैं, वो स्वयं भी इन प्रभावना आदि कार्य को छोड़कर आए हैं। जब उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर दिया, जो चक्रवर्ती आदि थे वो कितनी प्रभावना करते थे। अंतर्द्वंद में भी आया कि वो इतना षटखंडों का साम्राज्य संभालना आदि करना, वो छोड़कर भी भरत जी आदि सब मुनि बने। तो क्यों बने? क्योंकि प्रभावना से बड़ा काम है पहले अपने आत्मा का कल्याण करना, पहले अपना आत्म कल्याण करना, फिर दूसरों का कल्याण करना। जैसे अपने यहाँ का स्लोगन भी है आत्मानुभूति और तत्व विचार। तो पहले आत्मानुभूति करना, फिर दूसरों को समझाना। तो आत्मानुभूति कोई धन से तो होगी नहीं, उसके लिए तो शास्त्राभ्यास ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि तू शास्त्राभ्यास कर, तू अपनी आत्मानुभूति कर। फिर जैसे ही तेरे शास्त्राभ्यास होगा, आत्मानुभूति होगी, प्रभावना आदि कार्य सहज ही होंगे, उन्हें करना नहीं पड़ेगा, प्रभावना सहज ही होगी। फिर उन्होंने कहा कि देख धन से क्या क्या फायदा हो रहे हैं? तो धन से एक फायदा हो रहा है कि तेरे इस लोक के कुछ कार्यों की सिद्धि हो रही है, लेकिन जो हमारा शास्त्राभ्यास है उससे क्या क्या हो रहा है? इस लोक की सिद्धि, परलोक की सिद्धि, और सबसे बड़ा हमारा जो निश्रेयस है, हमारा जो मोक्ष है, जो परम पुरुषार्थ है मोक्ष, उसकी सिद्धि भी शास्त्राभ्यास से होती है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब तुम्हारे पास एक पॉइंट है, हमारे पास 3 है, तो क्या अच्छा है, शास्त्राभ्यास करना या फिर धनादिक का सेवन करना? तो उन्होंने कहा कि नहीं, शास्त्राभ्यास करना ही अच्छा है। अब उन्होंने शास्त्राभ्यास करने के 2 फल बताए। ये जो उन्होंने 10 पॉइंट बताए ना, इसमें उन्होंने 2 फल बताए। 10 पॉइंट तो एक अलग ही फल है और उसके ऊपर एक फल कहा। तो शास्त्राभ्यास के 2 फल बताए उन्होंने, एक तो परंपरा फल और एक तात्कालिक फल। तो परंपरा फल यानी होता है मोक्ष। अब देखो, शास्त्राभ्यास करा, उससे आत्मानुभव करा, उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई,
यानी कुछ समय बाद हमें अनंत सुख, हमेशा के लिए सुख मिल जाएगा। तात्कालिक फल में उन्होंने 10 बातें गिनाई, उनमें लिया सातिशय पुण्य। सातिशय पुण्य से ये सारी जो हमें भोगादिक सामग्री है, धनादिक है, ये सब हमें सातिशय पुण्य से प्राप्त हो रहा है। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि एक व्यक्ति ने, ये उदाहरण बहुत आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति ने उगाया अनाज, उस अनाज के साथ घास तो सहज ही उत्पन्न होती है। तो ये जो धनादिक है ना, ये उस घास की तरह है। आप करो शास्त्राभ्यास, आप करो आत्मा का साधन, उसके साथ ये जो धनादिक की उत्पत्ति है ये सहज ही होगी, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक बात बहुत आराम से कही, एक सावधान होने को कहा कि यहां पर शास्त्राभ्यास करते समय हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य धनादिक की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए आत्मानुभूति, अपने आत्मा का स्वरूप समझना। अब यदि कोई व्यक्ति शास्त्राभ्यास इसलिए कर रहा है कि भाई साहब शास्त्राभ्यास करने से पुण्य बंद होता है, पुण्य से भाग्य होता है और भाग्य से धन होता है, इसलिए मैं शास्त्राभ्यास करूंगा, फिर तो ना उसको परंपरा फल मिलना है ना तात्कालिक फल मिलना है। तो यहां पर ऐसा समझना कि जो व्यक्ति शास्त्राभ्यास अपने आत्मा के उद्देश्य से करता है, उसको ये जो इस लोक के फल हैं, जो धनादिक की प्राप्ति है, ये सब भी सहज हो जाती है। लेकिन यदि उद्देश्य धनादिक हैं तो ना आत्मानुभूति होगी और ना ही धनादिक की प्राप्ति होगी। इस तरह से वहां पर समझना। फिर वो जो अभी अपन ने समझा था परसों, मनुष्य भव की दुर्लभता, वो भी लगा लेना चाहिए यहाँ पर कि हमें शास्त्राभ्यास तो करना है और हमें धन भी कमाना है। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि हम पहले धन का साधन कर लेते हैं और उसके बाद हम शास्त्र का सेवन कर लेंगे, तो नहीं भाई साहब, ये जो काल है ना मनुष्य भव का काल, ये तो प्रयाग भाई ने बता ही दिया था कि कितना कम है, कितना स्टॉक है। लेकिन इसमें भी ये जो अभी हमारी पर्याय चल रही है, ये भी बहुत कम हो सकती है। क्या पता 18 साल में किसी का मरण हो जाए। तो हमें ऐसा कोई रिस्क ही नहीं लेना, सीधी बात, रिस्क नहीं लेनी कि हम पहले धन साधन कर लें फिर मोक्ष का उपाय कर लेंगे। तो नहीं, पहले मोक्ष का उपाय करो नहीं कह रहे, कर, आदेश दे रहे कि मोक्ष का उपाय कर, क्योंकि मोक्ष का उपाय करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन साथ में मोक्ष की प्राप्ति से पहले ये जो धनादिक हैं इनकी भी प्राप्ति होगी। इस तरह से जानना चाहिए। तो इस सब का निष्कर्ष क्या निकला, मैं आपको बताता हूं जो मुझे उस समय समझ आया था। उस समय मेरी बुद्धि में क्या चल रहा था कि मैं पहले धन का साधन कर लेता हूं, उसके बाद में अपनी आत्मा का कल्याण कर लूंगा। तो मुझे मेरे पापा ने ये प्रकरण पढ़ाया था, रत्नकर आचार्य जी जो है ना, उसके प्रारंभ में भी दिया है। तब मुझे समझ आया कि मैं जो शास्त्राभ्यास में शिथिल हो रहा हूं ना, इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये जो धन है ये आना है भाग्य से। अब अगर मैं शास्त्राभ्यास नहीं कर रहा हूं तो मेरे वैसे ही भाग्य नहीं है, और भाग्य नहीं है तो फिर तो धन आने से रहा। और यदि मैं शास्त्राभ्यास कर रहा हूं तो भाग्य तो होगा ही, क्योंकि मैं शास्त्राभ्यास कर रहा हूं, असली भावना से, सच्ची भावना से कर रहा हूं, निज कल्याण की भावना से कर रहा हूं, तो वहां पर मेरे पुण्य बंद तो हो गई, तो ये धनादिक भी सहज प्राप्त होंगे। इसलिए सर्वोत्कृष्ट कार्य क्या है? अपने शास्त्राभ्यास करना। शास्त्राभ्यास का अर्थ मतलब बस ये रीडिंग नहीं लेना है, यानी इसका भाव समझना, अपनी आत्मा में लगना, वो अर्थ लेना है। तब मुझे समझ आया कि मैं कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा था। हम अपने मनुष्य भाव को बर्बाद कर रहे थे, हम नहीं, मैं कर रहा था। तो तब मुझे ये बात समझ आई और फिर मैं यहां पर आया कि नहीं, मेरा उद्देश्य सबसे पहले आत्मा का कल्याण होना चाहिए, शास्त्राभ्यास करना होना चाहिए। उससे धनादिक की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, पुण्य बंद होगा ही, और उससे धनादिक की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। इस तरह से, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, कदाचित अपने दिमाग में भी कभी आए तो इस तरह से हमें समाधान करना चाहिए। अंत में मैं बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि हम जो ये काम कर रहे हैं, हम ये जो शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, हम इतना अध्ययन कर रहे हैं, ये निरर्थक नहीं है। ये हमें इस भव के सुखादिक तो देगा ही, और साथ में मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी प्राप्त कराएगा। तो इसमें बिल्कुल भी शिथिल नहीं होना और इसमें अपना पूरा उपयोग देना। इस प्रकार से हम सब भी शास्त्राभ्यास करके अपने आत्मा में लगे। इसी मंगल भावना से मैं विराम देता हूं। अभी भाई चित्रूप ने हमें बताया कि हमें